बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दी सेहत चैनल आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। मौसम गर्मा आ चुका है और अब हर तरफ तरबूज का सीज़न है। लोग तरबूज बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि किन लोगों को तरबूज नहीं खाना चाहिए, खासकर किस बीमारी में। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीवर्स, मौसम गर्मा का खुश जायका, खुश रंग, रसीला और हर दिल अजीज़ फल तरबूज आ चुका है और ये मौसम की शिद्दत से बचाव भी देता है, फरहत बख्श भी है और तरोताज़गी का एहसास देता है। तिब्बी माहिरीन की जानिब से गर्म मौसम में ठंडी तासीर रखने वाले फलों और सब्जियों का इस्तेमाल तजवीज़ किया जाता है। ऐसे में फल तरबूज मिठास की फरहमी के साथ गर्मियों में लाहक होने वाली आम शिकायत डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। अगर इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स की बात करें तो वाटरमेलन का 90% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है, जिसके 100 ग्राम में 30 कैलोरीज, 0% फैट, 112 मिलीग्राम पोटेशियम, 8 मिलीग्राम शुगर, 11 मिलीग्राम विटामिन ए, 13% विटामिन सी पाया जाता है और ये इंसानी सेहत के लिए लाजमी जुज़ है। माहिरीन के मुताबिक तरबूज एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर भी काम करता है और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करता है और इसका इस्तेमाल कैंसर से भी बचाने में मुफीद है। तरबूज में पाए जाने वाला अमाइनो एसिड ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में हेल्प करता है, जिसके नतीजे में शुगर भी कंट्रोल में रहती है, मगर इसके बावजूद इसे डायबिटिक पेशेंट्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तरबूज में पानी ज़्यादा होने के बायस इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नुकसान भी पहुंचा सकता है। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए तरबूज का इस्तेमाल महफूज है, मगर इसे एतदाल में रहते हुए दीगर सब्जियों और फलों के साथ मिलाकर यूज़ करना चाहिए। अगर आप दिन के किसी टाइम में फल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी में तरबूज भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई ऐसी ग़िज़ा नहीं ले रहे जिसमें फाइबर और प्रोटीन नहीं है उस दिन तरबूज का डायरेक्ट इस्तेमाल और ज़्यादा इस्तेमाल आपको नुकसान दे सकता है। तो व्यूअर्स, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। कमेंट बॉक्स में राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।